हेलो दोस्तों, जय हिंद। डायमंड एकेडमी अतरौली आजमगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आइए दोस्तों, जो हमारा बायोलॉजी का सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा था उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आइए आज का हमारा रिवीजन कहां से है और कहां तक चलेगा उसके बारे में बताएंगे। और आप लोगों से दोस्तों बार बार कहते हैं, आप लोग केवल बायोलॉजी का हमारा ये क्लास 2 से 3 बार अटेंड कर लेते हैं। यानी अगर वीडियो नहीं समझ में, यदि आप लोग नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो केवल 2 से 3 बार हमारी वीडियो को वॉच करिएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन आ जाने वाला नहीं है। हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बायोलॉजी का भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो आइए उन बातों को ध्यान में रखते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सुपर फास्ट रिवीजन में प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है। प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो पूछ रहा कौन सा प्रकाश सबसे कम जो है प्रभावी होता है, तो हमारा हरा प्रकाश जो हो जाएगा, ये हमारा ग्रीन वाला जो प्रकाश होता है सबसे कम प्रभावित होता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस का चयन किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए सर्वप्रथम किसका चयन किया था। जो मेंडल नामक वैज्ञानिक ने, इन्होंने सबसे पहले अपने प्रयोग में किसका प्रयोग किया था, मतलब चयन किया था, तो मटर के पौधे को। मटर का पौधा इन्होंने कम से कम लगभग 7 से 8 बार जब लोग प्रयोग किए तब जाके हमारा जो है इस पे उनकी सफलता जो है प्राप्त हुई थी। आनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी यानी कहा जाता है, अनुवांशिकी कहा जाता है। जो हमारे कौन से हो जाएंगे, डब्ल्यू वाटसन हो जाएंगे। डब्ल्यू वाटसन जिसे अनुवांशिकी के जनक यानी फादर ऑफ अनुवांशिकी कहा जाता है, तो हमारे डब्ल्यू वाटसन जी हो जाएंगे। इन्हें फादर ऑफ जो है अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। क्लोरोफिल में क्या होता है। क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के ही कारण हमारी आपके पत्तियों का जो रंग होता है, जो हमारा आपका क्या होता है, हरा होता है। क्लोरोफिल, और उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, मैग्नीशियम की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। अगर क्लोरोसिस कह दे, क्लोरोसिस क्या है, तो क्लोरोसिस ही एक ऐसी विधि है जिसमें क्या हो हमारा क्लोरोफिल नामक पदार्थ की कम हो जाता है, तो क्लोरोसिस हो जाता है। तो पौधों का यानी पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है, जिसमें मैग्नीशियम की कमी अधिकतर से गिरने लगती है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता हमारा आपका जो मूत्र, जो मानव मूत्र जो होता है, मानव जीवन प्राणी जो मूत्र उत्सर्जित करता है, उसके मूत्र त्यागने पर क्या क्या उत्सर्जित होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछ ले कौन से विटामिन उत्सर्जित होते हैं, विटामिन सी। विटामिन सी को हम आप स्टोर नहीं करते हैं। विटामिन सी जो हमारे आपके शरीर में क्या हो जाती है, जितनी आवश्यकता रहती है उसके बाद ये क्या हो जाती है, मानव मूत्र के द्वारा जो है त्याग दिया जाता है, जैसे इसे अम्लीय पदार्थ की पाई जाती है, इसीलिए मूत्र का रंग पीला हो जाता है। अगर पूछ ले मानव शरीर के मूत्र का रंग पीला क्यों पड़ता है, तो वहाँ आप लोग बताइएगा क्या, यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण जो है मानव शरीर के जो है हम आप जो है मूत्र का त्याग करते हैं वो पीला पड़ जाता है यूरोक्रोम के कारण। ये इसकी मात्रा बढ़ जाती है पानी कम पीने से, इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मानव शरीर को पर डे कम से कम 4 से 5 लीटर पानी का सेवन करना चाहिए। इससे क्या होगा, यूरोक्रोम जो होता है वो हमारा जो है पीला नहीं दिखाई देगा, निकलता तो है बट पीला नहीं देगा। पानी कम पीने के कारण यूरोक्रोम की मात्रा बढ़ जाती है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मनुष्य, ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठी का होता है, तो हमारे आपका हृदय जो होता है वो कितने कोष्ठ का होता है, 4 कोष्ठी। हमारा आपका हार्ट जो है बाईं तरफ पाया जाता है। इस बाईं तरफ पाया जाता है कि बायां निलय, दायां निलय और बायां अलिंद, दायां अलिंद, यानी राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट हमारा हो जाएगा राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट जो हो जाएगा अलिंद हो जाएगा, और बायां अलिंद जो होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आपका कितने हो जाएंगे, ये 4 कोष्ठी होते हैं। हमारे आपके शरीर में कितने प्रकार के, इसमें एक हमारा जो हार्ट होता है, जैसे हमारा हार्ट होता है, इस हार्ट में कुल हमारे कितने चैम्बर होते हैं, तो कुल 4 चैम्बर होते हैं। 1 2 3 4 चैम्बर पाया जाता है हमारे हार्ट के अंदर। ठीक है, तो आइए देखते हैं मेढक के हृदय कितने होते हैं। मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। मेढक की पूछता है, मेढक जब
टैडपोल अवस्था में रहता है तब श्वसन कैसे करता है, तो गिल्स द्वारा श्वसन करता है अपने गलफड़े के द्वारा। जब मेढक पानी में रहेगा यानी उसका टैडपोल अवस्था में जब रहेगा तो अपने गिल्स द्वारा यानी गल्स यानी गलफड़े द्वारा श्वसन करता है। यदि मेढक जमीन पर आ गया तो अपने जो हार्ट यानी कहने का मतलब है नाक के द्वारा जो है श्वसन लेकर हार्ट तक पहुंचाता है। यदि मेढक जमीन के अंदर चला जाता है तब क्या करता है, तो मोस्ट स्क्यून यानी नमी यानी अपनी त्वचा से श्वसन करता है। तो मेढक एक ऐसा प्राणी है 3 अवस्था में श्वसन कर सकता है। ठीक है। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो हमारे आपके शरीर में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो कौन सा तत्व हो जाएगा, ऑक्सीजन। नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। ऑक्सीजन हमारे आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में जल होता है, हमारे आपके बॉडी में पूछ ले जलों की मात्रा कितनी होती है, तो 65 से 80% के लगभग हमारे आपके शरीर में क्या पाया जाता है, केवल और केवल जल पाया जाता है। इसलिए हमारी आपको शरीर के जल के लिए जो है सबसे ज़्यादा उपयोगी है। जल हमारे आपके शरीर के लिए सबसे ज़्यादा कहने मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि हमारे आपके शरीर में देख सकते हैं कितना 60 से 65% पाया जाता है। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भाग का होता है। हमारे आपके मानव शरीर के में जो है जल की मात्रा शरीर के भाग का कितना होता है, 10% होता है। शरीर के भाग का भार का 10% होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति 60 kg का है तो उसमें कम से कम कितना 10 हमारे आपके मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है। तो कितना %? 10%। यदि कोई व्यक्ति 60 kg का तो उसके अंदर कितना लगभग जो है 12 मान चलिए 12 या 10 लीटर के आसपास उसके शरीर में जल पाया जाएगा। जैसे 50 kg है तो उसके अंदर जो है उसी हिसाब से हमारे आपके शरीर में जल की मात्रा निर्धारित होती है। मानव का सामान्य रक्तचाप यानी रक्तदाब कितना होता है, हमारे आपके शरीर का जो है सामान्य रक्तदाब कितना होता है, 80/120 80/120 मिलीमीटर पारा हो जाए तो व्यक्ति को क्या हो जाता है, बीपी लो बीपी हो जाती है। यदि इससे अधिक हो जाए तो उसे हाई बीपी कहा जाता है। इसके बारे में दोस्तों हम स्पेशल करके एक क्लास बनाए हैं। आप लोग हमारे डायमंड एकेडमी अतरौली आजमगढ़ के यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च करते हैं, बायोलॉजी सेशन सर्च करेंगे, वहाँ पर बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया गया है। आइए देखते हैं आरक्तता किसकी कमी के कारण होता है। आरक्तता जो हमारे आपके शरीर में हो जाती है किसके कमी का, फॉलिक एसिड के कारण। फॉलिक एसिड के कारण आरक्तता हो जाता है। मानव शरीर का रक्त का पीएच मान पूछ लेता नॉर्मल सा, हमारे आपके शरीर का रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। मानव शरीर के रक्त के पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। डीएनए डी राइबोन्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो कार्नबर्ग हो जाएंगे। इन्होंने डीएनए यानी इसका प्रतिपादन किया था डी राइबोन्यूक्लिक एसिड का। तो यहाँ पे देखिए डीएनए का क्रियात्मक खंड को कहा जाता है। डीएनए को क्रियात्मक जो खंड किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, जीन शब्द बोला जाता है। वो हमारा क्या हो जाएगा, जीन हो जाएगा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था तो उसे किसने बताया, वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया गया था। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया गया था तो हमारे वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे, हरगोविंद खुराना जी। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था। तो आइए अगली कड़ी में देखते हैं क्या है। पैतृकता सिद्ध करने के में सहायक होता है। जैसे पैतृकता, यदि कोई संतान हमारे द्वारा उत्पन्न होता है या उसकी जो है उत्पत्ति होती है तो कैसे पता चलेगा ये इसका इन्हीं हमारा ही पुत्र है, तो उसका 2 ही चीज से कराया जाता है, या तो डीएनए जांच कराइए या तो फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट से पैतृकता साबित की जा सकती है कि वो हमारा ही पुत्र या पुत्री है। आइए देखते हैं अगर स्त्री व पुरुष में जीन का घटन क्या होता है। हमारे जैसे मानव में और मेल एंड फीमेल में जीन का घटक क्या होता है,
तो यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा गया है यक्स वाई यदि है तो ये पुरुष के जीन का घटक है, और यक्स यक्स है तो ये हमारे आपके फीमेल का जो है जीन का घटक यानी क्रोमोसोम का घटक है। एक लड़का पिता से कौन सा क्रोमोसोम पाता है? यदि कोई लड़का है तो अपने पिता से कितना क्रोमोसोम पाता है? 22 जो है गुणसूत्र हमारे आपके शरीर में कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। तो 22 गुणसूत्र वो यक्स का पाता है प्लस एक वाई वाला पाता है, तो 23 दूना 46। 23 गुणसूत्र अपने माता से पाता है और 23 गुणसूत्र अपने पिता से प्राप्त करता है। अगर लड़का है तो उसके अंदर ये वाई वाला गुणसूत्र पाया जाएगा तो वो लड़का हो जाएगा। यदि यक्स गुणसूत्र पाया जाता है यानी कि 22 प्लस यक्स पाता है तो वह क्या हो जाएगा? पिता का ही तो पाएगा बट लड़का है, लेकिन वह लड़की कहलाएगा। तो यानी कि पिता के ही क्रोमोसोम यानी जीन पर किसका निर्धारण होता है? पुत्र एवं पुत्री का निर्धारण होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 22 प्लस यक्स यानी कि 22 जो है यक्स पाता है प्लस वाई का पाया जाता है। तो आइए देखते हैं बच्चों का लिंग निर्धारण होता है पिता के यक्स और वाई द्वारा। यदि यक्स पाता है तो वह लड़की होगा, यदि वाई प्राप्त करता है तो वह लड़का होगा। यानी कि पिता के क्रोमोसोम के द्वारा जो है हमारा आपका जेंडर डिफाइन होता है। मानव का समान रक्त शुगर यानी शर्करा स्तर कितना होना चाहिए? मानव का समान शुगर यानी स्तर कितना होना चाहिए? 80 से लेकर 90 मिलीमीटर के बीच में मिलीग्राम के बीच में 80 से 90 मिलीग्राम के बीच में, या तो हमारा आपका डेसीलीटर में के जो है आसपास होना चाहिए, डेसीलीटर के आसपास होना चाहिए। तो यदि मनुष्य के अंदर सामान्य शर्करा यानी शुगर का 80 से 90 है तो उस व्यक्ति को शुगर नामक प्रॉब्लम नहीं है। ईसीजी किसकी गतिविधियों को दर्शाता है? ईसीजी जो हमारे आपकी हार्ट की गतिविधियों को दर्शाता है। और जब ईसीजी की जो हमारा आपका जो है ईसीजी की जांच होती है, कभी कभी देखते हैं यदि हमारा हार्ट जब चलता है तो उसमें से कौन सी आवाज़ आती है? लब डब की आवाज़ आती है। जब यहाँ पे डॉक्टर सुनेगा तो उसे कौन सी आवाज़ दिया गया? लब डब आवाज़ दी गया। ईसीजी की जांच करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? किसकी उसे पता लगाया तो हमारे हार्ट का स्पंदन जो है गति जो है 1 मिनट में प्रति मिनट 72 बार है कि नहीं है। यदि उससे ज़्यादा है, मानव शरीर में रक्त की आपूर्ति को कहते हैं। यदि मानव शरीर में रक्त की आपूर्ति हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं। इस्कीमिया नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता है, यदि मानव शरीर में रक्त की आपूर्ति हो जाए तो उसे कौन सा दिक्कत या कुछ परेशानी कौन सी हो जाएगी? इस्कीमिया कहा जाता है। यदि इस्कीमिया डॉक्टर ने कभी बता दिया तो जान लीजिए आपके शरीर में रक्त की आपूर्ति हो गई है। और देखते हैं यदि रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा होता है? अगर हमारा रक्त प्रतिस्कंदन कर रहा है यानी उसके साथ साथ कौन सा पदार्थ चल रहा है तो हिपेरिन जो होता है हमारा वह हमारे आपके रक्त स्पंदन के साथ साथ चलता रहता है, जिसके कारण हमारे आपके शरीर में क्या होता है कि ब्लड का थक्का नहीं जमता। हिपेरिन के कारण ही होता है कि ब्लड के शरीर में थक्का नहीं जमता। इसके बारे में यदि आप लोग बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो भी हमने बताया दोस्तों, डायमंड एकेडमी तरौली आजमगढ़ के यूट्यूब चैनल सर्च करिए, वहाँ पर जाइए और आप लोगों को क्या मिल जाएगा? आप लोग विज्ञान का सेशन सर्च मारिएगा, वहाँ पर हिपेरिन के बारे में यानी ब्लड वाले चैप्टर में आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया। तो दोस्तों फाइनली ये आज का हमारा सुपर फास्ट रिवीजन था। कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि इसी तरह से हम पूरा का पूरा बायोलॉजी का जितना भी हमारा सेशन है सब लोग दोस्तों सब का सब हम आप लोगों को बायोलॉजी का सुपर फास्ट रिवीजन में कराने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन यहाँ से छोड़ने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक